जय हिंद साथियों। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं, इनके अंदर एचएम की जो इस साल वैकेंसी निकली है, कंबाइंड एक साथ वैकेंसी निकली सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की। इसके अंदर क्या, सबसे पहले भी आपका फिजिकल होना है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम है, फिर आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो होगा, टाइपिंग जो मेन एक पार्ट है, ऐसे तो हर पार्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण, आपको लास्ट स्टेज तक पहुंचना, तो आपको हर जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हर प्रोसेस में आप पास होंगे तभी आप एक सीट आपकी पक्की होगी। लेकिन टाइपिंग एक ऐसी चीज है, जैसे फिजिकल की अगर बात करें, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे हैं, तो ये मान के चलो कि 90% बच्चे ऐसे होंगे फिजिकल की तैयारी उनकी होगी। किसी का ये सकता है भाई कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, या तैयारी कर देंगे। लेकिन रिटर्न की भी सभी बच्चे थोड़ी बहुत, भाई कोई कम नंबर लाएगा, कोई ज्यादा ले आएगा, कोई कैसे भी प्रकार कर लेंगे। लेकिन टाइपिंग एक ऐसा पार्ट है ना, बहुत सारे बच्चे पहली बार फॉर्म अप्लाई किए होंगे, और ग्रामीण क्षेत्र से जो 10+2 बाद बच्चे पास करते हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप भी नहीं होगा। यानी कि मैं अगर बोलूं कि 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आप बोल सकते हैं टाइपिंग की तैयारी है। 90% बच्चे ऐसे होंगे या तो उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो होगी, या तैयारी बिल्कुल कम होगी, स्पीड उनकी बहुत कम आ रही होगी। अब इसके अंदर क्या टाइपिंग की स्पीड आप देखेंगे, हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट है। तो टाइपिंग आप किस प्रकार से क्लियर करें, किस प्रकार से आप एक तैयारी करें, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि भाई आप अपना जैसे आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती जाए। आपको हर प्रोसेस वैसे तो महत्वपूर्ण है, भाई आपका फिजिकल हो, रिटर्न एग्जाम हो, सभी प्रोसेस आप पास करते जाएंगे तभी बढ़ेंगे। लेकिन टाइपिंग आपको एक स्पेशल, इसके अंदर स्किल टेस्ट ऐसा हो गया कि जिसके अंदर अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। तो टाइपिंग एक बहुत बड़ा इसके अंदर पहाड़ है, और वो पहाड़ उसके लिए है जो तैयारी नहीं करता। जो बच्चा मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, उसके लिए पहाड़ पहाड़ नहीं होगा, पहाड़ को बिल्कुल चढ़ जाएगा ऊपर, क्योंकि उसने मेहनत करी है, अपनी तैयारी की। अब तैयारी क्या है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे फिजिकल की डेट आएगी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे, फिर रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे, फिर स्किल टेस्ट की डेट आएगी, स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर ज्यादा समय नहीं मिल पाता, बच्चा तैयारी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है, तो आपको हर स्टेज की तैयारी स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। अगर आपको वास्तव में आप उसके प्रति भाई जागरूक है कि मुझे इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट पक्की करनी है, तो आपको हर क्षेत्र के अंदर अपना देखो, मेडिकल आपके हाथ में नहीं है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक भाई आप कर सकते हो, बाकी तो आपके शरीर के अंदर जो चीजें कुछ भगवान ने लगा दी है, भाई आपका फ्लैट फुट है, नौकनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, बात अलग है, बाकी वो तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन टाइपिंग आपके हाथ में है, फिजिकल आपके हाथ में है। रिटर्न एग्जाम की हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि सिलेबस से थोड़ा बहुत हार्ड आ जाए, लेकिन अगर उसकी तैयारी करेंगे तो वो भी आपके हाथ में है। तो इसके अंदर अगर बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग की तैयारी करने के लिए ये नहीं है कि भाई मैं पहले फिजिकल पास करूं, फिर मैं रिटर्न एग्जाम पास करूं, फिर मेरे को टाइपिंग के लिए जब बुलाया जाता है मैं टाइपिंग की तैयारी शुरू करूं। तो टाइपिंग की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी जैसे जो बच्चा जीरो से है, जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, और आप टाइपिंग पे जब बैठेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा टाइपिंग में, क्योंकि जो स्पीड आ रही है उस हिसाब से जब आप कंप्यूटर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल रुचि नहीं होगी कि मैं कंप्यूटर की टाइपिंग करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है, जब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय तो आपके पास टाइम कम रहेगा। लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो अभी से स्टार्टिंग में आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करें। अभी आपको क्या फिजिकल की तैयारी करनी है, सुबह आपको एक 1.6 किलोमीटर रनिंग है, आपको मैक्सिमम मान के चलो आप वार्म अप वगैरह कर दो तो आधा घंटा मान लो, आपका आधा घंटा सुबह हो गया। 1 घंटा मान लो आप पूरा अपना बढ़िया से एक्सरसाइज वगैरह करके आते हैं, 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग उठे, 1 घंटा सुबह हो गया। अगर आपका फिजिकल ज्यादा कमजोर तो आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं, और एक टाइम करते तो आपका सुबह सुबह कर सकते हैं, फिर शाम को एक टाइम जब भी आपको लगे उचित, उस टाइम पे आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है रिटर्न की, तो आपको तैयारी करनी है। अभी टाइपिंग का क्या है कि आपको एक साथ नहीं हो पा रही है टाइपिंग, स्टार्टिंग आप बिल्कुल जीरो से, तो आपको आधा आधा घंटे का आप टाइम सेट करिए, 20-20 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए। आपने 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा बैठे, स्टार्टिंग में आपको कोई भी मतलब बुक वगैरह लेके या कोई न्यूज़पेपर लेके या कोई भी पैराग्राफ लेके आपको टाइप करना रहा है, तो एप्लीकेशन कोई भी आता है, सॉफ्टवेयर आता है, जैसे टाइपिंग टाइपिंग मास्टर आता है, टाइपिंग संबंधित कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको आप डाउनलोड करें। उसके बाद आपकी जो उंगली कीबोर्ड के ऊपर जब पकड़ जाएंगे, हाँ भाई ये वाली उंगली से ये काम करेगा, जैसे उसके ऊपर आप गेम टाइप में आता है टाइप मास्टर के ऊपर, टाइप मास्टर से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उंगली जो होंगी जो कीबोर्ड के ऊपर सेट हो जाएंगी। भाई कौन सा वर्ड आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको कंप्यूटर को देखना पड़ेगा, कीबोर्ड को देखना पड़ेगा कि भाई मेरी उंगली सही लग रही नहीं लग रही, सामने भी सही टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन सब चीजों को, स्पेशल करेक्टर के भी, हर चीज के लिए आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप टाइप मास्टर पे आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से आप आधा आधा घंटे, 20-20 मिनट के शुरू करिए। आप 20 मिनट बैठे, टाइप मास्टर आपने ओपन किया, तो आपकी उंगली पे थोड़ा आया भाई, हाँ भाई कुछ आपको 2 वर्ड 4 वर्ड आपके पकड़े। फिर आप थोड़ी देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद आप पढ़ाई में थक गए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, 20-25 मिनट फिर बैठ गए। दिन में आप 2-3-4 सेट ऐसे लगाएंगे स्टार्टिंग में, धीरे 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 आप देखेंगे तो आपकी स्पीड सुधरने शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी स्पीड सुधरेगी तो फिर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर जाइएगा, फिर जैसे आपका इंटरेस्ट जाइएगा तो फिर आपको
टाइपिंग मास्टर को हटा के उसके बाद फिर आपको कोई पैराग्राफ ले लिया, कोई इंग्लिश की बुक ले ली, कोई न्यूज़पेपर ले लिया, उसको देख के टाइप करना है। तो धीरे धीरे देखेंगे तो आपकी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी। एक दिन में नहीं बनेगी आपकी स्पीड, आप धीरे 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 आप आधा आधा घंटे के, 20-20 मिनट के, 15-15 मिनट के, जितना आपसे हो सकता है उतने का आप दिन में 4 बार 5 बार सेट बनाइए। अगर भाई इतनी बार मेरे को 4 बार करना है, 5 बार करना है, मैं 6 बार करूंगा, 15 मिनट एक बार बैठ के, 20 मिनट एक बार बैठ के, फिर धीरे 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 जैसे आपका रिटर्न एग्जाम की तैयारी चल रही, बीच में आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप कर रहे हैं, फिर जैसे आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट होगा फिर पूरा फोकस उस पर। लेकिन जब आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट होगा तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी एक अच्छे टाइम पे, मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। और जब आप रिटर्न एग्जाम देने के बाद तैयारी करेंगे तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर पास होना, क्योंकि आपको ये पता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियों के अंदर कि एडमिट कार्ड जारी हुआ, टाइम ही नहीं मिला बच्चों को, 5-5, 7-7, 10 दिन के अंदर आपको बुला लिया। अब उस टाइम पे 5-7, 10 दिन के अंदर तो जिस बच्चे के आज के समय में 30-35 वर्ड परमिट आ रही है और उसने टाइपिंग छोड़ रखी तो वो भी क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी आसान भी नहीं है कि आपको लगता है कि 35 वर्ड परमिट मैं आसानी से कर लूंगा, या फिर हिंदी टाइपिंग है तो आपकी 30 वर्ड परमिट कर लूंगा। एक इसके अलावा आप अपना फोकस करें कि भाई मैं जो हिंदी की करनी की इंग्लिश की करनी। कई बच्चे क्या करते हैं, 15 दिन इंग्लिश की तैयारी करेंगे, फिर बोले यार इंग्लिश की स्पीड तो मेरी ज्यादा नहीं, मैं हिंदी की तैयारी करता हूँ, फिर 15 दिन हिंदी की तैयारी कर लेंगे, फिर सोचेंगे नहीं यार इंग्लिश ठीक थी, फिर 15 दिन इंग्लिश की तैयारी कर लेंगे। तो उसमें क्या आगे फिर आपका टाइम खराब हो जाएगा, जो आपका एक रोटेशन बनता है, जो स्पीड बनती है वो नहीं बन पाती है। तो इससे तो आपको एक लैंग्वेज कोई पकड़ ले, उसी पे फोकस करें। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो इंग्लिश में करें, हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में करें। ये तो सबसे मेन आपको ये रहेगा। दूसरा फिर आप धीरे 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 स्टार्टिंग में आप टाइप मास्टर पे शुरू करें, कोई भी एप्लीकेशन अच्छा आपको लगता है उससे करें। इससे अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है भाई, स्टार्टिंग में भी आप नहीं लाना चाह रहे, रुक के थोड़ा आपका भाई बजट नहीं बन रहा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे तो आप कंप्यूटर के आपके मोबाइल के अंदर भी कीबोर्ड वगैरह अटैच करके उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉर्मल लेवल के ऊपर। बाद में देखो आपको अगर रियल पास होना है तो फिर आपको कंप्यूटर उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में बेसिक से आप शुरू करेंगे तो मोबाइल पे भी शुरू कर सकते हैं कीबोर्ड अटैच करके इसके साथ में। तो इस प्रकार से आप धीरे 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 तैयारी करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड ग्रो होने लग जाएगी, और जब आपका टाइप के लिए आएगा तो आप जहां तक उम्मीद है कि आप नजदीक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लेट करेंगे इसके अंदर कि नहीं मैं कल से शुरू करता हूँ, कल आया, फिर नहीं अगले दिन से शुरू करता हूँ, फिर अगले दिन शुरू करता हूँ, धीरे धीरे टाइम आपका खत्म हो जाएगा। और अभी क्या है, कंबाइंड अगर ये जो वैकेंसी हो रही है तो जहां तक उम्मीद है इसके अंदर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर रिटर्न एग्जाम जिस दिन हो गया उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों की संख्या होगी कम, क्योंकि कुछ बच्चे फिजिकल में छट लेंगे, रिटर्न एग्जाम में छट लेंगे, फिर टाइपिंग के अंदर। तो टाइपिंग जब आएगा तो बच्चों की संख्या कम रहेगी, तो आप ये मान के चलो कि आपका जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला तो फिर वो आपको दिमाग में रहेगा कि मैं रिटर्न एग्जाम में अच्छा किया, मैंने फिजिकल में भी अच्छा किया, लेकिन मैं टाइपिंग में रहेगा कि मैं टाइपिंग की थोड़ी सी तैयारी करता मेरा अच्छा हो जाता। तो आपको टाइपिंग की तैयारी आज से अभी से शुरू करेंगे, या आपने शुरू कर दी तो बेस्ट है। जिन बच्चों की तैयारी पहले थोड़ी बहुत है तो उनको थोड़ा सा अपना लेवल पता चल गया, थोड़ा सुधार करें। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है, जो वही किसी न किसी एग्जाम के अंदर टाइपिंग टेस्ट पास कर चुके हैं, तो उनको बेस्ट है, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी आप देंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपका जो रोटेशन वो बना रहेगा, बाद में जैसे आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसके बाद थोड़ा अपना फुल टाइम आपको टाइपिंग पे देना है, तो टाइपिंग हो जाएगी पास। क्योंकि टाइपिंग के संबंध में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं टाइपिंग की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं, तैयारी आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। आप धीरे 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 बढ़ाएंगे। आप स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि आप कंप्यूटर बैठे आपका 2 घंटा 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे, आप स्टार्टिंग में आपका खुद का मन नहीं लगेगा। लेकिन आप धीरे 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 आप आधा घंटे का सेट बनाए, आधा घंटे आपका मन लग रहा है, उसके बाद आप छोड़ दिए, फिर आप कुछ और कार्य करें, तैयारी करें एग्जाम की। फिर जब आपको लगता है कि मैं आधा घंटे और बैठूंगा, 2 घंटे 4 घंटे, फिर आप आधा घंटा बैठेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका टाइम अपने आप आपका मन लगने लग जाएगा, आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी और फिर आप टाइम को बढ़ा सकते हैं और आप इजीली टाइपिंग पास कर देंगे। तैयारी जो बच्चा करता है तो वही करत करता अभ्यास के जड़ में, दोस्तों कहा था आपने सुनी होगी, अभ्यास आप करते रहेंगे तो जरूर आप पास होंगे। कोई बड़ा पहाड़ नहीं है अगर आप तैयारी करेंगे, पहाड़ उसके लिए जो बच्चा तैयारी नहीं करता है। तो बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। बेहतरीन पोस्ट है, बेहतरीन नौकरी है। अगर आपको जब फोर्स में जाने का सपना, तो इससे बेस्ट नौकरी आपके लिए नहीं हो सकती। 10+2 लेवल के ऊपर आपको खुद फीलिंग आएगी कितनी अच्छी नौकरी है, कितनी बढ़िया जॉब है, बढ़िया सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटी, हर क्षेत्र के मामले में एचएम की जो पोस्ट रहेगी बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी, वीडियो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहले बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।